आज हम पढ़ेंगे संख्याओं के बारे में, उनमें भी वास्तविक संख्याओं के बारे में। वास्तविक संख्याएं इंग्लिश में इनको रियल नंबर बोलते हैं। वैसे संख्याएं दो प्रकार की होती है, वास्तविक और अवास्तविक। आज हम केवल वास्तविक संख्याओं के बारे में पढ़ेंगे। इनमें आते हैं सबसे पहले प्राकृत संख्या, नेचुरल नंबर। इनको n से प्रदर्शित करते हैं। ऐसी संख्याएं जिनको वस्तुओं के गिनने या किसी भी चीज़ को काउंट करने के लिए उपयोग किया जाता है। ये एक से प्रारंभ होकर अनंत तक जाती है। उसमें भी ये दो प्रकार की होती है, एक सम और एक विषम। सम प्राकृत संख्याएं 2, 4, 6, 8 और विषम प्राकृत संख्याएं 1, 3, 5, 7, 2, 2 अनंत तक जाती है। प्राकृत संख्याएं न तो ऋणात्मक होती है, न पॉइंट में होती है और न ही भिन्न के रूप में होती है। पूरी होती है वो प्राकृत संख्या। ठीक है। दूसरी पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्याओं में जीरो को और शामिल कर लिया जाता है। बाकी वही सभी प्राकृत संख्याएं होती है, उसमें शून्य को शामिल कर लिया जाए तो वह पूर्ण संख्याएं होती है। ये भी न ऋणात्मक होती है, न दशमलव में होती है और न ही भिन्न के रूप में होती है। तीसरा पूर्णांक संख्या। ऐसी संख्याएं जिसमें प्राकृत और पूर्ण संख्याएं दोनों को मिला के सभी प्राकृत संख्याएं वो पूर्ण संख्याओं में ऋणात्मक प्राकृत संख्याओं को शामिल कर लिया जाए तो वो पूर्ण संख्याएं कहलाती है। यानी कि सभी धनात्मक संख्याएं और सभी ऋणात्मक संख्याएं प्राकृत संख्याएं, सभी धनात्मक प्राकृत संख्याएं, सभी ऋणात्मक प्राकृत संख्याएं और शून्य को भी शामिल कर लिया जाए तो पूर्णांक कहलाती है। पूर्णांक ऋणात्मक भी हो सकते हैं लेकिन ये भी दशमलव में नहीं होता है। अगला भाज्य संख्या। भाज्य संख्याएं ऐसी संख्याएं होती है जिनके कम से कम दो अभाज्य गुणनखंड हो या दो से अधिक अभाज्य गुणनखंड हो। जैसे कि प्रथम अभाज्य संख्या 4 सबसे छोटी, जिसके गुणनखंड अपन करें तो 1, 2 और 4, 2 से अधिक गुणनखंड है तो ये भाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या ऐसी संख्या है जिनके केवल 2 गुणनखंड हो, 2 से अधिक नहीं होने चाहिए। 2, 3, 5, 7 जैसे 1 और 2, 3 का 1 और 3, 5 का 1 और 5, 7 का 1 और 7। इनके अतिरिक्त और कोई गुणनखंड नहीं। अभाज्य संख्या कहलाती है। और सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या, एकमात्र सम अभाज्य संख्या जो सम भी है और अभाज्य भी है, 2 सहभाज्य संख्या। ऐसी संख्याएं जिनमें कोई गुणनखंड उभयनिष्ठ नहीं हो, जैसे कि 9 और 8 ले लो। इनके गुणनखंड करेंगे तो इनमें कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होगा। 3 के 3 होता है, 8 में 2 × 2 × 2 और इसमें 3 × 3 कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है तो ये सहभाज्य संख्या। युग्म अभाज्य संख्या। युग्म का मतलब होता है जोड़ा, यानी कि ऐसा जोड़ा जिसमें एक का अंतर हो और वो अभाज्य संख्या भी हो, युग्म अभाज्य संख्या कहलाती है। जैसे कि 1 से 100 तक में 8 युग्म अभाज्य संख्या है। आज के लिए इतना।